कि 23-24 अक्टूबर को हमारा हर साल की भांति इस साल भी हमारा जो 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम है, जिसमें मसीह समाज का एक कार्यक्रम है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये कार्यक्रम का हमको पूरा जगह का परमिशन मिला हुआ है। कार्यक्रम में कौन आ रहा है? प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हमारे पंजाब से आ रहे हैं। थोड़ा सा दूर रखिए, मैं थोड़ा सा सुनाई तो, देना। लाइट का भी परमिशन इसका मिला हुआ है, जगह का भी परमिशन मिला हुआ है, 40,000 रुपये का इसका रसीद भी कटा हुआ है। फिर भी हमने पूरा परमिशन लेते हुए मतलब एसडीएम साहब के पास लगाए थे। एसडीएम साहब ने सेक्टर 6 थाने में भेजा और थाने में भेजने के बाद 1.5 महीने से हम सब मसीह समाजों को घुमाया जा रहा है कि कल परमिशन कर देते हैं, परसों कर देते हैं। ऐसे करते करते 1.5 महीने से हमारे को घुमाया जा रहा है। अभी तक हमारे जगह का परमिशन, जो ध्वनि और सुरक्षा का जो हमारे सुरक्षा सेफ्टी का जो दायित्व रहता है उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और हमारे समाज के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, अभी जो कुछ संगठन वाले आए थे, एकदम झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो हमारे समाज को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग धर्म चेंज करते हैं। एक धर्म चेंज करने का प्रूफ तो करिए। आप किसी का धर्म चेंज कर सकती हैं या मैं किसी का धर्म चेंज कर सकता हूं? कभी कोई किसी का धर्म चेंज नहीं करता है। लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं। उनको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, वो धारा के अंतर्गत उन लोग को किसी के भी धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व लोग जो है हमारे समाज में, हमारे जो भिलाई में जो भारत मिनी देश इंडिया कहलाता है, वो मिनी इंडिया एक फूल के समान है। उसमें हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर और दंगा फसाद कराना चाहते हैं। हम लोग को मेल मिलाप करने नहीं देते हैं। आज भी हमारे हिंदू भाई लोग आज हमारे घर आते हैं, हम उनके किस त्योहार में जाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग मिल के रहें। उन लोग आपस में यही चाहते हैं इनको लड़ावा। कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्या कहा उन्होंने? अभी 10 दिन का समय मतलब बचा हुआ है। 2-3 दिन में बताएंगे। हाँ, तो 1-2 दिन में हम बताएंगे, आपका काम करेंगे बोले। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग का भी हर एक धर्म के लोगों को मतलब उन समाज को प्रचार और हमको भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, प्रचार करने का मौका मिलता है। सबका धार्मिक कार्य होता है, उसी प्रकार हमारे को भी धार्मिक कार्य को होने दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं। हम देखिए जैसे सिख सेंटर में जैसे प्रदीप मित्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोग भी गए थे उस कार्यक्रम में, उसमें सम्मिलित हुए थे। हमको बुलाया गया था तो हम गए थे, वहाँ सम्मिलित हुए थे। हमारे कार्यक्रम में भी हम जैसे किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं बुलाने देंगे करके। और वो खुद ही बोलते हैं कि हिंदू कोई आएगा तो उसको हम मारेंगे पीटेंगे। कल तक बोल रहे थे क्रिश्चियनों को मारेंगे पीटेंगे, आज वो हिंदुओं को भी मारेंगे बोलते हैं। ये लोग कौन लोग हैं जो ऐसा उल्टा सीधा बात करते हैं? कलेक्ट्रेट में जहाँ ये संविधान का जो एरिया है, यहाँ पे बोलते हैं रोको टोको और हम लोग उनको ठोकेंगे बजाएंगे। ये इस टाइप का शब्द बोलने वाले कौन लोग हैं? इन लोग हमारे भिलाई और हमारे दुर्ग क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाना चाहते हैं। हमारे भाईचारा एकता को, हमारी एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बजरंग दल का कहना है कि जो लोग कानूनी रूप से कन्वर्ट हो चुके हैं वो लोग उस सभा में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई हिंदू है वो ना जाए, बस वो लोग। मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, ये मसीह समाज का कार्यक्रम है, सिर्फ मसीह समाज का कार्यक्रम है। और कोई आना चाहेगा तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, और जो भी आएगा वो आना जाना कर सकता है। जैसे हमने उनके धार्मिक कार्य में हमको बुलाया गया था, हम गए थे, मिल उनका प्रवचन सुन के आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मैं पहले ही बताया, हम लोग सब भाईचारे से हम मिलजुल के रहते हैं। हम लोग को आपस में लड़ाने और मार काट कर कई सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय में मोजेस लोगन। जी, हम लोग जो हमारा हर साल ये अपना क्रिश्चियन समाज का जो दुआ प्रार्थना आराधना होता है, उसी के सम्मिलित में हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर मैडम से परमिशन लेने के लिए। वो 23-24 को होने वाली है और पंजाब से भाई विजेंद्र जी आ रहे हैं इस सभा को चलाने के लिए।
तो ये जो अदरवाइज जो कास्ट के लोग हैं या धर्म के लोग हैं, देखिए ये भारत देश है। भारत देश 1947 में ये जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत ये लिख दिया गया था कि हर भारतवासी स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तो धर्म के लिए भी स्वतंत्र है, जाति के लिए भी स्वतंत्र है, पूजा पाठ आराधना दुआ के लिए भी वो स्वतंत्र। जब ये इंसान स्वतंत्र है तो आप इस पे बैन क्यों लगा रहे हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उधर वहाँ नहीं आप किस बात से लिए डर रहे हैं? आप अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, आप अपने धर्म से डर रहे तो आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, जानिए और आप भी अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बाकी पंडित लोग, महात्मा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जाके किधर किधर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे मोदी जी पाकिस्तान चले गए, हमारे मोदी जी अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रोक टोक नहीं है, वो भारत के हैं, भारत में रहना चाहिए ना, वो क्यों गए बाकी देशों में? तो हमको भारत सरकार से भी कोई दुख नहीं है, शासन प्रशासन से। देखिए सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण बनाने वाला परमेश्वर एक और धरती पे रहने वाला मनुष्य एक, उसमें कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, भाव नहीं। इसलिए हम सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ हम किसी धर्म को लेके विरोध करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं है। मांग क्या आती है कलेक्टर? अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो ग्राउंड है सेक्टर 7 का वो हमारे प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए और हमारी जो सभाएं चलेंगी उनमें किसी प्रकार का मार पीट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह उन्होंने हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पी है, भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन ये पिंजरे से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा नहीं, वो कैसा भी शेर हो। इसलिए जो जहरीला सांप होता है वो हमेशा छुप के रहता है और जो पानी सांप होता है हमेशा बाहर पिटपिटाते रहता है, लोगों से मार खाते रहता है। इसलिए जहरीला सांप अपना समय आने पे यदि फूंक मारे तो लोग मर जाते हैं। इसलिए उस इंसान को मैं चेता देना चाहती हूँ, ये जो रोको टोको ठोको का नारा है उसको अपने तक ही रखे। अपने धर्म को आप ही खुद कमजोर कर रहे हैं। आप अपने धर्म में भेदभाव छोड़ दीजिए, ऊंचा जात, नीचा जात, छोटा जात, बड़ा जात आप छोड़ दीजिए। आपके धर्म वाले लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपके धर्म का आदर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे। वो पंडित है, वो डोम है, वो चमार है, वो ये है, वो है। आप अपने धर्म का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, आप अपने धर्म को खुद बांट रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को प्रेम नहीं कर रहे। इसलिए उन लोग प्रेम क्या है, ये भारत देश प्रेम का भूखा है, मनुष्य प्रेम का भूखा है, मनुष्य को प्रेम करने वाला चाहिए। एक व्यक्ति 1000 डॉक्टरी जाएगा, उसको इलाज में अगर वो ठीक नहीं होगा तो जिस हॉस्पिटल से वो ठीक होगा उसी हॉस्पिटल का नाम लेगा ना, उसी डॉक्टर का नाम लेगा ना, बाकी लोगों का नाम नहीं लेगा। देखिए धर्म बोलते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, ठीक है, हम मानते हैं धर्म परिवर्तन, लेकिन हमारे धर्म ये बाइबल जो है, जब ये बाइबल बनी उसमें लिखा गया है पवित्र शास्त्र। जब ये बाइबल बनी तो आज की सरकार ने तो उसको एंट्री नहीं दिया भारत में, पहले के सरकार ने एंट्री दिया, तब वो बाइबल एक पुस्तक बनके, एक धर्मशास्त्र बनके, एक पवित्र शास्त्र बनके ये देश में आई ना। पहले के सरकार ने बैन क्यों नहीं लगाए, ये बाइबल भारत में नहीं आना चाहिए। पहले के मंत्री लोग क्यों, ये कलेक्टर लोग क्यों नहीं बैन लगाए, ये नहीं आना चाहिए। जब सब लोग हर देश में, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल, पाकिस्तान, सब जगह जा सकते, बजिंदर क्यों नहीं आ सकता छत्तीसगढ़ में? आप बजिंदर से डर क्यों रहे हैं? आप अपने धर्म का मान सम्मान प्रचार आपने खुद बचाइए ना, आप बजिंदर से क्यों डर रहे भाई? किसी को 2 मिनट में, 1 घंटा 2 घंटा में कोई क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बना सकता है। और बोलते बलागर करते हैं, बलागर करते, क्या बलागर करते, क्या बगलारते हैं? कुछ बगलारते नहीं है। लोगों को प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक छोटा बच्चा को यदि आप 1 रुपए का सिक्का देंगे ना, वो ऐसे फेंक देता है। 10 रुपए के दीजिए, आप खुशी से ले लेता। क्यों? क्योंकि उसको भी जान पहचाने की 10 का नोट है और ये 1 का सिक्का, 1 की कीमत कम है और 10 की कीमत ज्यादा है। वैसे ये छत्तीसगढ़ के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अनपढ़ गवार नहीं जो किसी के बहकावे में आ जाएंगे, किसी के फुसला में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ऐसा कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ज्योति शर्मा का गलत बात है, 1 नंबर झूठी औरत है। वो सबको खुद ही भड़काती है, अपने जाति वालों को, अपने धर्म वाले को वही खुद भड़काती है। बहुत अच्छे अच्छे हिंदू लोग हैं, डीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम है, दुनिया में रह रहे हैं, उन लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये छोटे मोटे लोग हैं जिनको
कुछ भी करने के लिए। नमस्कार।